हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देबू जी के ट्रिक में। दोस्तों, हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे। लोक देवता राजस्थान की सभी जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे कि रीट, पटवारी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एसआई, वन रक्षक, वनपाल, हाई कोर्ट, एलडीसी, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमने इससे पहले जो पंचपीर हैं और जो देवनारायण जी हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोक देवता तेजा जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, एक एक चीज़ को आपको समझना है। आपको अगर कहानी समझ में आ गई तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ध्यान आपका सारा यहाँ रखना है। जो चीज़ आपको कम समझ आती है या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ याद नहीं हो रही है, उसको आपको दोबारा देखना है, वरना वीडियो देखते देखते आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ें याद हो जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ कहानी को समझना है, सारी चीज़ें याद हो जाती है। पढ़ने का एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। जो कहते हैं कि मुझसे याद नहीं होता, एक 3 घंटे की मूवी हम देखते हैं, वो हमें याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान वहीं होता है। हम उसको सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं। बस आपको करना भी यही है। इस वीडियो को देखना है, सुनना है और समझना है। जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं लोक देवता तेजा जी के बारे में। लोक देवता तेजा जी को जो अन्य नाम हैं, जो उपनाम उनके हैं, वो क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों, इनको धोलियावीर, सांपों का देवता, काला और बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहा जाता है। क्या दोस्तों? धोलियावीर, सांपों का देवता, काला और बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता। अब बात करते हैं दोस्तों तेजा जी के जन्म के बारे में। तेजा जी का जो जन्म है वो हुआ था दोस्तों खड़नाल, नागौर में। तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल, नागौर में। ये जाट जाति के जो धोलिया गोत्र हैं उनमें इनका जन्म हुआ था। अब दोस्तों, इनके पिता का नाम था ताहड़ जी, इनकी माता का नाम था राम कुंवरी। इनकी जो पत्नी है उनका नाम था पेमल दे। क्या दोस्तों? इनका जन्म हुआ था खड़नाल, नागौर में 1073 ईस्वी में। इनके जो जाट जाति की धोलिया जो गोत्र है उनमें इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी और पत्नी का नाम पेमल दे। पेमल दे दोस्तों पनेर गांव जो कि अजमेर में है, वहाँ के रामचंद्र की पुत्री थी। पूछ लिया जाता है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों, इनकी घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था लीलण। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। तेजा जी की घोड़ी थी लीलण। अब दोस्तों, अब बात करते हैं तेजा जी की जो कहानी है उसके बारे में। आपको पूरा ध्यान से सुनना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तेजा जी का जो विवाह है वो दोस्तों उनके बचपन में ही हो गया था। तेजा जी बड़े हुए, उनके खेत पे गए थे। तेजा जी को भूख लगी थी। उन्होंने उनकी भाभी से कहा कि भाभी जी, मेरे को भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। उनकी भाभी जो काम कर रही थी उनको गुस्सा आ गया कि मैं एक तो परेशान हूँ, काम कर रही हूँ, ऊपर से आपको खाना खाना है। आप एक काम करिए, आपको खाना खाना है तो खुद की पत्नी को ले आइए, वो आपके लिए खाना बना देगी। तेजा जी को गुस्सा आ जाता है। तेजा जी निकल चलते हैं अपने ससुराल अपनी पत्नी को लाने के लिए। तो दोस्तों, तेजा जी अपने ससुराल जाते हैं पनेर। तो वहाँ दोस्तों वो गेट पे ही खड़े होते हैं और उनकी जो सास है वो दूध निकाल रही होती है। तो गाय क्या करती है दोस्तों, दूध निकालते टाइम लात मारती है तो दूध सारा डूल जाता है। अब उनकी सास को ये नहीं पता था कि तेजा जी दरवाजे पर आ गए हैं। वो कहती है कि सुबह सुबह किसका मुंह देखा जो इसने आज दूध गिरा दिया। तेजा जी को वहाँ भी गुस्सा आ जाता है कि ऐसा बोल दिया। मैं जैसे दरवाजे पे गया और
मेरा ही चेहरा देखा इसलिए ऐसा बोल दिया एकदम से, बल्कि उनकी सास को उनके बारे में पता नहीं था। तेजा जी चले जाते हैं तो ये बात उनकी पत्नी को पता चलती है। उनकी पत्नी की एक सहेली होती है लाछा गुजरी। लाछा गुजरी को तेजा जी को रोकने के लिए भेजती है। लाछा गुजरी तेजा जी के पास जाती है, जैसे तैसे करके तेजा जी को रोक लेती है। तभी दोस्तों लाछा गुजरी के साथ एक घटना होती है। वो घटना ये होती है दोस्तों कि जो मेर के मीणा है वो लाछा गुजरी की गायों को चुरा ले जाते हैं। मेर के मीणा, मेर जहाँ सिरोही के जो आसपास का क्षेत्र है उसे मेर कहा जाता है, वहाँ के जो मीणा है वो लाछा गुजरी की गायों को ले जाते हैं। अब लाछा गुजरी तेजा जी से निवेदन करती हैं कि आपको मेरी गायें छुड़ानी पड़ेगी, आपको मेरी गायें लानी पड़ेगी। तो तेजा जी लाछा गुजरी को गायें छुड़ाने का वचन देकर चल पड़ते हैं मीणाओं के पास। तो दोस्तों तेजा जी जब गायें छुड़ाने के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको एक सांप दिखता है जो कि आग में जल रहा होता है। तेजा जी को देखकर दया आ जाती है। तेजा जी अपने भाले से उस सांप को उस आग से बाहर निकाल देते हैं। तभी वो सांप तेजा जी को कहता है कि ये आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, अच्छी खासी मेरी योनि छूट रही थी, अब आपकी वजह से मेरे को और बाकी के साल जो मेरा जीवन है, मेरा शरीर रगड़ के मेरे को चलना पड़ेगा। तो अब मेरा धर्म ये बनता है कि मैं आपको काटूंगा। तेजा जी कहते हैं कि आपको मैंने गलती की है, मैंने आपको आग से निकाला है, अच्छा भला आपकी योनि छूट रही थी, आप जा रहे थे, तो मैं जब गायें छुड़ाने जा रहा हूँ, मैं गायें छुड़ा के जब वापस आ जाऊँ तब आप मेरे को काट लेना। तेजा जी जाते हैं गायें छुड़ाने, मीणाओं से गायें छुड़ा लेते हैं। वापस आते वक्त वो उस सांप के वहाँ पहुँचते हैं और उसे कहते हैं कि अब आप मुझे डस लीजिए, मैं अपना काम पूर्ण करके आ गया हूँ। तेजा जी युद्ध करके आए होते हैं, इसलिए उनके पूरे शरीर पर घाव होते हैं। सांप ये देखकर मना कर देता है, क्योंकि सांप किसी जहाँ से खून निकल रहा होता है, तेजा जी के शरीर पे ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहाँ से वो घायल नहीं थे। तो सांप ने मना कर दिया कि मैं आपको नहीं डस सकता। तो तेजा जी कहते हैं कि एक काम करिए, एक ऐसी खाली जगह है जहाँ पर आप डस सकते हैं। ये कह के तेजा जी अपनी जीभ बाहर निकालते हैं और सांप को कहते हैं कि आप, मेरी जीभ अभी तक अछूती है, इस पर कोई भी घाव नहीं है, आप यहाँ डस सकते हो। तो सांप तेजा जी को डस लेता है तो तेजा जी की मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों याद रखना है, तेजा जी की जो मृत्यु हो जाती है, उनकी जो मृत्यु का जो समाचार है वो उनकी घोड़ी लीलन लेके जाती है। एग्जाम में पूछा गया है कि तेजा जी की मृत्यु का समाचार कौन लेके जाता है, तो तेजा जी की मृत्यु का समाचार लेके जाती है उनकी घोड़ी लीलन। अब दोस्तों दो चीजें याद रखनी है। तेजा जी को सांप ने डसा था सेंदरिया अजमेर में, तेजा जी को सांप ने डसा था सेंदरिया अजमेर में, और तेजा जी की मृत्यु होती है सुरसुरा अजमेर में। डसा था सेंदरिया अजमेर में और तेजा जी की जो मृत्यु है वो होती है सुरसुरा अजमेर में। ये तो हुई दोस्तों तेजा जी की कहानी के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं तेजा जी की जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है। तेजा जी के जो मंदिर है वो है दोस्तों अजमेर के सुरसुरा में, सेंदरिया में, ब्यावर में और भावता में। कहाँ दोस्तों तेजा जी के मंदिर? सेंदरिया में, सुरसुरा में, ब्यावर और भावता में तेजा जी के मंदिर है। अब बात करते हैं दोस्तों तेजा जी के मेले के बारे में। तेजा जी का सबसे बड़ा मेला जो पशु मेला है वो लगता है पर्वतसर नागौर में। तेजा जी का सबसे बड़ा मेला जो पशु मेला है वो लगता है पर्वतसर नागौर में। कब लगता है दोस्तों? तिथि याद रखनी है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसे तेजा दशमी कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तेजा जी के जो पुजारी हैं उनको गोडला कहा जाता है। तेजा जी के पुजारी को गोडला कहा जाता है।
तेजा जी के जो स्थान है उनको थान कहा जाता है। और तेजा जी की भक्ति में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें तेजा टेर कहा जाता है। क्या दोस्तों, तेजा जी के पुजारी घोड़ला कहलाते हैं। जो तेजा जी का जो स्थान है उसे थान कहा जाता है और तेजा जी के जो गीत हैं उसे तेजा टेर कहा जाता है। तो दोस्तों ये सारा था तेजा जी के बारे में। अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली तो आपको वापस कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तेजा जी के बारे में, क्योंकि आपको मैंने अच्छी चीज़ बताई है कि आपको कहानी के माध्यम से सारी चीज़ें समझनी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके एक लाइक से हमें हौसला मिलता है, हम आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकें, आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। आपके जो सारे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की जिसमें राजस्थान कला एवं संस्कृति पूछी जाती है, राजस्थान इतिहास पूछा जाता है, तो हमारे इस चैनल को शेयर ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना उनके साथ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।